हर हर महादेव दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका चैनल पर और एक नई सुबह में। अभी सुबह थोड़ी सी देर से हुई क्योंकि रात को हमारा हेडेक हो रहा था बहुत ज़्यादा वाला, और अभी तक सुबह तक हो रहा था। तो हमने गोली खाई और फिर उसके बाद थोड़ा सा अभी अच्छा लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा हम सो गए। तो आज जो है नाश्ते पोहा बना है और चाय बनी है, तो हम कर रहे हैं पोहा चाय। और आज क्या क्या करेंगे तो आप कुछ बताएंगे ही। आप करिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट आप करेंगे, और कॉमेडी वीडियो देखा कि नहीं आपने वो भी बताइए, ठीक है। चलिए फटाफट नाश्ता करते हैं और शुरू करते हैं। फ्रेंड, हो गया मस्त मस्त नाश्ता पोहे का, और उससे पहले हो गया हमारा इंटरव्यू। तो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं आपको इसके बारे में। अभी कैसे होता है, ये जो हमारा इंटरव्यू हुआ वो था एज अ सोशल मीडिया हैंडलर का और कंटेंट क्रिएशन का, ठीक है। तो हम खुद से कंटेंट क्रिएट बनाते हैं और डालते हैं, ठीक है। तो उसका एसईओ भी हम करते हैं, और उसका टैगिंग, डिस्क्रिप्शन सब कुछ हम करते हैं उसका, जैसा हमको पता है। और हमने कुछ ब्रांड्स के लिए भी काम किए, तो वो भी हमने बताया। लेकिन सामने वाला जो होता है वो जब इंटरव्यू लेता है, तो अगर सामने वाला, ये हम इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि ये आजकल ऐसा ही हो रहा है कि वो आपके काम पर आपको जज नहीं करते, मतलब इंटरव्यू पे आपको जज करते, वो बता रहे हैं हम आपको। जो सामने वाला बंदा है वो आपसे रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछ रहा है, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा है जो मतलब उसको जो आता है वो पूछ रहा है। वो ये नहीं पूछ रहा कि आपको क्या आता है, वो सिर्फ अपने बेस पर आपको जज कर रहा है। और आप क्या होता है एज अ कैंडिडेट, जब आप इंटरव्यू देते हैं तो आप नर्वस होते हैं थोड़े, और वो हर कोई होता है। आप में चाहे कितने भी आप कॉन्फिडेंट हो, लेकिन जब आपका इंटरव्यू होता है तब आपको ये पता होता है कि भाई आपको जॉब मिलने वाली। तो आप ना ही उस इंसान से रूड बात कर सकते हो, ना ही आवाज़ रेज कर सकते हो, और आप थोड़े नर्वस हो जाते हो। तो जो चीज़ आपको कभी कभी ऐसा होता है कि जब वो आपसे पूछ रहा है और आप आंसर दे रहे हो और उस आंसर से वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो आप गड़बड़ हो जाते हो। फिर वो बोलते हैं ना कि शुरुआत में कॉन्फिडेंट लूज़ कर देना और उसके बाद फिर सब गड़बड़ हो जाना, तो वैसा होता है। तो हमारा ये बोलना है कि जो बंदे होते हैं, जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं, उन्होंने ये समझना चाहिए कि सामने वाला जो है वो कैंडिडेट है, ठीक है। और उसके रिज्यूमे पे उसके पास एक्सपीरियंस है जो उसने किया हुआ है पहले से, वो कंटेंट बना रहा है जिसका उसके पास प्रूफ भी है, वो आपको शेयर करने के लिए भी रेडी है, लिंक भी बताने को रेडी है कि उसने किस प्रकार का काम किया। और अगर आपको डाउट है उसके वर्क पे, तो आप उसे असाइनमेंट दे दीजिए, आप उसको टेस्ट दीजिए, टेस्ट जैसे हर कोई होता है, टेस्ट दीजिए। आप उसे बताइए कि ये करना, ये करके मुझे दे दो, और उसके ऊपर जज कीजिए, ना कि इंटरव्यू में बोलने के ऊपर। हमारा ये कंसर्न है। अक्सर ऐसा होता है लोग, और जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो आपको बस आपके बोलने पे जज करता है। मतलब उस समय आपने अगर अच्छा बोल दिया, उसके मुताबिक बोल दिया, उसे जो आता है वो बोल दिया, तो बेस्ट। नहीं बोल पाया तो फिर आपको वो नहीं सेलेक्ट करता, भले आप काम में कितने अच्छे हो। तो हमारा यही बोलना है, और ऐसा ही हो रहा है हमारे साथ कि लोग इंटरव्यू लेते हैं और इतना दिखाते हैं इंटरव्यू में कि उन्हें सब कुछ आता है। तो भाई तुम्हें आएगा ना, लेकिन अगर हम तुमसे पूछे कि बाबर का जन्म कब हुआ था, तो तुम बता पाओगे क्या? नहीं बता पाओगे, क्योंकि तुमको दूसरा नॉलेज नहीं है, तुमको उसी चीज़ का नॉलेज है क्योंकि तुम बहुत दिनों से वही काम कर रहे हो। वैसा ही सेम जब सामने वाला वो काम करेगा, हर जगह तो ट्रेनिंग प्रोवाइड होती है, अगर उस ट्रेनिंग को वो ग्रैप नहीं कर पाए और नहीं काम कर पाए, तो तुम जजमेंट लो इंटरव्यू के बेस पर। तो कुछ भी अनसन सवाल पूछकर और उसके बेस पर उसे अगर हकला, मतलब वो हिचकिचा आ गया, हेजी के वो हो गया, बोल नहीं पाया, तो उसके ऊपर तुम उसको जज कर लिया, उसके काम को जज कर लिया। ये सही नहीं लगा हमको, और इसीलिए हम आपसे शेयर कर रहे हैं ये बात कि ये सही नहीं है कि आप बहुत मेहनत से, आपको लगता है कि अरे यार होप रहती है, एक जब कॉल आता है आप अप्लाई करते हो तो एक होप बन जाती है ना कि भाई चलो अभी जॉब मिलेगा, या फिर अपन टैलेंटेड है, अपन कर सकते हैं, हम जैसे इंसान कर सकता है वो काम जो वो लोग करवाना चाहते हैं, मतलब वो जो कंटेंट से रिलेटेड है या सोशल मीडिया। लेकिन तुम इंटरव्यू पे ही जज करके उसे निकाल दोगे, उसे मौका नहीं दोगे। एटलीस्ट मौका तो दो, ऐसा हमारा बोलना है। और तुम कोई भी क्या उसको 3-4 लाख पे नहीं कर रहे हो महीने का कि तुम पहले से ही वो कर लो। आप कुछ बोलना चाहते हैं? इंटरव्यू अपनी रहती है कि नहीं, तुमको जो आता है वो बताने की जरूरत नहीं। हाँ। हमको जो नहीं आता या हमको जो आता वो पूछो, नहीं आता तो समझाने का प्रयत्न करो, ना कि लेट डाउन करने का। लेट डाउन मैं तो बस ऐसे नहीं हूँ, हाँ। तो मुझे तो इतना आता है, और ये देन तुम लैंग्वेज पे पकड़ते हो, तो तुम क्या हर चीज पे, तुम क्या यूएस में तो रहे नहीं हो, तुम इंडिया में रहे हो, तो तुम्हारी लैंग्वेज का और तुम वो काम कर रहे हो ना, इन लोगों को समझते ही नहीं है। तुम वो काम कर रहे हो तो तुम्हें आएगा ही ना उस चीज का।
और इतना भी नहीं आएगा जो फिर? हमारा भी काम देखो, हम आपसे सीखेंगे, हाँ। हम ट्राई करेंगे। फिर जज अभी तुम करो। हमको 2 हफ्ते दो, 1 हफ्ते दो, तुम सिखाओ, और अगर हम नहीं आता है हमको तो फिर तुम निकाल दो, जज करो हमको, है ना। और तुम कोई इतना सैलरी तो दे नहीं रहे हमको, तुम दोगे थोड़ी सी सैलरी, उसी में तुम एक्सपेक्ट करोगे कि सब कुछ आ जाए तुमको पहले। जानना भी है तुम हाँ। कैसे क्या करो, मतलब क्या? तुमको नहीं आता इसलिए जानना है ना। वही हमारा भी मानना है, और हम दोनों का यही मानना है कि जब भी इंटरव्यू होता है लोग इंटरव्यू के बेस पे ही जज करते हैं आपको, आपके बोलने पे जज करते हैं। अभी आपको कितना भी अच्छा हो, आप नर्वस हो गए हो तो आप नहीं बोल पाओगे, तो आपको जज कर लेते कि नहीं यार इसको तो कुछ नहीं भूल आता। जाते हैं वो लोग, वो भी कभी तो एक हाँ, कैंडिडेट थे, एक कैंडिडेट थे, उनका भी किसी ने इंटरव्यू लिया होगा, उनको भी किसी ने चाहा। ये एक बात सब बहुत बड़ी है कि उनको भी तो किसी ने चांस दिया ना, उनको भी तो पैदा होते ही सब कुछ नहीं आ जाता है किसी को, एक्सपीरियंस के हिसाब से ही आता है। और जो बंदा ऑलरेडी 6 साल काम कर चुका है, वो भी यूके यूएस क्लाइंट के साथ, उसको कुछ तो आता होगा ना यार, तभी तो उसने 6 साल काम किया, नहीं तो वो काम नहीं कर पाता ना। तो वही है हम दोनों का मानना यही है कि भाई तुम जज मत करो, और इंटरव्यू में जो भी है आप अच्छे से एक पोलाइट वे में इंटरव्यू लो यार। इतने रूड वे में तुमको क्या मतलब ग्रजेस निकालने होते हैं क्या, या तुमको ऑलरेडी? पहली बात तो वो लोग चैट जीपीटी खोल के बैठते हैं। हाँ। तो जैसे मैंने तो जितना देखा है चैट जीपीटी में वही क्वेश्चन, इंट्रोड्यूस अबाउट योरसेल्फ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, वो पूछने के बाद सुनेंगे तो नहीं, पर हाँ। उनको सेकंड क्वेश्चन पहले पूछना रहता है। वही फिर व्हाट अबाउट एक्सपीरियंस, फिर वो एक्सपीरियंस के बारे में नहीं पूछेंगे। फिर उनका थर्ड क्वेश्चन ये रहेगा कि तुमने फिर कस्टमर के साथ डील करते वक्त हाँ। तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या था। सही। हर एक कस्टमर डिफरेंट रहता है, जैसे तुम रहता है। डिफरेंट हो, कस्टमर भी डिफरेंट हो सकता है, वैसे डिफरेंट कस्टमर्स के साथ डिफरेंट डीलिंग होती और है। वही हम भी बोलते हैं इंटरव्यू में कि भाई जो जैसे हमने इंडियन लोगों के साथ काम किया तो हम वैसा सोचेंगे ना। अब तुम्हारे यूएस में क्या होता है ये हमको नहीं ना पता है यहाँ पे। पर यूएस के हम लोग ने भी यूएस के हाँ। में काम किया है, उधर के लोग इतने पागल नहीं होते हैं सही इन में। लोगों के जैसे हर एक चीज में मुझे सही तेरे से आता है। सही वो लोग मौका देते हैं, मेंटालिटी ही नहीं होती है। जितना मैंने एक्सपीरियंस किया। और हम लोग को ना फ्रेंड्स, हम लोग को ये एक्सपीरियंस इतने दिनों से आ रहा है क्योंकि इतने दिनों से हम लोग बहुत इंटरव्यू दे चुके हैं, और इंटरव्यू देते हैं अपना पूरा 100% एफर्ट लगाते हैं, जितनी भी जानकारी एंजाइटी होती है उसके पहले उसके बाद फिर क्या क्या चीजें होती है, ये वो इंसान बस 15 हाँ, मिनट 15 मिनट में जज कर लेता है। है। हाँ, इसको नहीं आता है, ये नहीं करता। अरे यार ऐसे थोड़ी होता है। वही हम भी कह रहे हैं, आप लोग के साथ भी ऐसा ही होता होगा कि यार इंटरव्यू आप इतने एफर्ट से दे रहे हो, आपको जो कुछ आता है आप सब कुछ निकाल के रख रहे हो अपना, लेकिन कुछ चीजें होती है जो आपको नहीं पता होती है, जेन्युइन नहीं पता होती, तो उस चीज पर आप जज कर लोगे बंदे कुछ नहीं आता है और हमको तो सब कुछ आता है। ऐसा नहीं होता है ना। कैंडिडेट को तुम मौका नहीं दोगे तो कोई आगे कैसे बढ़ेगा। और हमारा ये मानना है ना कि हर कोई जब भी आगे बढ़ता है उसे कोई ना कोई तो मौका देता ही है। चापलूसी थोड़ी ना करनी हाँ, होती है। चापलूसी करने वाले तो लोग नहीं है, हम लोग टैलेंटेड लोग हैं, काम करने वाले लोग। और जो काम करने वाले लोग होते हैं ना वो हर कंडीशन में काम करते हैं, लॉयल रहते हैं काम के प्रति, और हम लोग है। पर ये हम लोग का एक्सपीरियंस आया है जब से हम लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, बहुत सारे दे रहे हैं, 6 महीना हो गया हम इंटरव्यू दे रहे हैं। लेकिन इंटरव्यू में हमेशा ऐसा ही होता है कि आपको कितना भी कुछ आए, सामने वाला बस अपने बेस पे जज करता है आपको, और उसी पर वो आपको रिजेक्ट कर देता है। यही बात थी। तो ये भी अभी भी ऐसा ही लगा, क्योंकि जो इंटरव्यूअर था वो बहुत ही रूड बातें कर रहा था, और बहुत ही मतलब ऐसा वो दिखा रहा था थी वो ऐसे दिखा रही थी कि जैसे उसे बहुत आता है, बहुत कुछ आता है। ठीक है, आता भी होगा। अरे ठीक है, तुम you're CEO of a company, हाँ, but you're so- taking an interview, तुम मेरे इंटरव्यू ले रहे हो तो मुझे वो चीजें पूछो जो मुझे आता है, हाँ। ना कि तुझे आता है वो चीज बताए। एक्चुअली हम लोग ये इसलिए बोल पा रहे क्योंकि हम लोग रियल में भी फेस कर रहे हैं ना, तो हम लोग अभी वो रियल में कैंडिडेट है और हम लोग इंटरव्यू देते हैं, तो हम लोग को एक्सपीरियंस अलग अलग आते हैं, तो उस एक्सपीरियंस के हिसाब से हम लोग बोल रहे हैं ना कि एवी ही। क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से पहले जब हम लोग इंटरव्यू देते थे और कंपनी में जॉब लगती थी तब भी आपको बहुत सारे इंटरव्यूज से गुजरना पड़ता है। ऐसा नहीं होता, वो बोलते ना, एक मैंने वीडियो देखा और एक लिंक्डइन पे पोस्ट भी थी कि अगर तुम 50 लोगों का इंटरव्यू लेते हो और तुम एक बंदे को भी सेलेक्ट नहीं कर पाते हो तो उसमें तुम्हारी बोलते ना अनकैपेबिलिटी है, ना कि कैंडिडेट की। कैंडिडेट अच्छे होते हैं बट तुम्हें नहीं सेलेक्ट करना होता है और इसीलिए तुम नहीं करते हो। ये एक सच्चाई है इंटरव्यू की, ये सच्चाई है कि आजकल क्या होता है ना, गैदर करते हैं बहुत सारे लोगों को, वॉक इन रखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है वॉक इन रखते हैं। वॉक इन रख के 500-400 लोगों को बुला लेंगे, कंपनी में डेटा दिखा देंगे HR
कि बाबा बहुत वैकेंसीज है हमारे इधर और ये, और वो बेचारा बंदा सुबह से जो गया है उसको पूरी शाम तक तुम वहाँ बिठाए रखोगे, तुमको एक राउंड सेलेक्ट करवाएंगे, दूसरे राउंड में तुमको रिजेक्ट कर देंगे, और फिर क्या, तो हमने बहुत सारे लोगों का दूसरा इंटरव्यू, राउंड भी 2 घंटे के बाद आता है, 2 और घंटे इतने के सारे बाद लोगों आता को है। बुलाते हाँ, इतने सारे लोगों को बुला के बस उनका टाइम वेस्ट करते हैं। एक कंपनी का हमको एक्सपीरियंस है, बहुत ही ब्रांडेड कंपनी, नाम नहीं लेंगे हम। सिर्फ फोटो खिंचाने को बुलाया था। हाँ, फोटो खिंचाने को बुलाया था उन्होंने, 400 लोगों को बुलाया था, उन्होंने लिया सिर्फ 2 लोगों को, सिर्फ 2 लोगों को, और पता नहीं मेरे वो को, भी रेफरेंस से, बाद वो में भी पता रेफरेंस चला वाला, रेफरेंस वाले, और बस उन्होंने बिठाए रखा, और वो आ जाके फोटो ही ले रहे थे कि उनको कंपनी दिखानी थी खुद की, कि बाप रे हमारी कंपनी तो बहुत बड़ी है और ये है वह, ये बहुत आजकल ऐसा ही चल रहा है। वो लोग पहले ही सेलेक्ट कर लेते हैं, पहले ही रेफर कर लेते हैं लोगों को, अपने जान पहचान के लोगों को रख लेते हैं, और फिर कंपनी को दिखाने के लिए या पता नहीं क्या दिखाने के लिए क्या करते हैं, इतना तो नहीं पता हमको। HR लोग है क्या, इनका क्या मैटर रहता है, बस ये मैनेजर ये सब, ये जो हायरिंग वाले रहते हैं ना, ये सब ये लोग बस ऐसे ही टाइम पास करते हैं। बट उस कैंडिडेट का सोचो जिस पर बीतती है, वो बेचारे को जॉब नहीं है, उसके पास इनकम सोर्स नहीं है, वो एक होप से आया है तुम्हारे पास, अपना पूरा एफर्ट लगाकर वो आया है, तुमको पूरा नॉलेज से वो अपनी चीज़ें बता रहा है, देन टू आप 4 राउंड लेने के बाद उसे रिजेक्ट कर देते हो। तो कैपेबिलिटी किसकी खराब है, आपकी या उसकी? वो कैंडिडेट सही है पर तुम उसे लेना नहीं चाहते, तुमने उसका पूरा टाइम पास किया। तो ये एक कड़वी सच्चाई है आजकल के इंटरव्यूज़ की। सो पता नहीं अभी क्या होगा क्या नहीं, अभी वो लेगी आई डोंट नो, बट अभी क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए अभी क्या ना, बहुत सारे लोग स्टार्टअप की ओर मूव हो रहे हैं इसीलिए, क्योंकि जॉब इसीलिए नहीं मिल रही। जॉब बहुत है, जॉब देने वाले लोग नहीं है, जॉब को देना ही नहीं है, उनका इंटेंशन ही नहीं है कि जॉब दे। जॉब है, हर जगह वैकेंसीज होती है, पर ये लोग अपने रेफरेंसेस को रख लेते हैं और बाकी लोग जो टैलेंटेड होते हैं उन्हें नहीं लेते। यही बस शेयर कर रहा था आपसे, ये जो हुआ था वो कहीं ना कहीं तो निकालना होता है ना, यही सच्चाई है। तो इसलिए शेयर करना था। मुझे लगता है वो इंटरव्यूअर भी निकाल ही रही थी उसका फ्रस्ट्रेशन, हाँ, क्योंकि उसको किसी ने तो, यू कांट हैंडल, यू कांट हायर वन पर्सन आल्सो, Right. उसका फ्रस्ट्रेशन, उसने कॉल किया, वो इसलिए इतना स्टार्टिंग में ही धप 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 बोल रही थी, आई एम नॉट एन ऐसी में आल्सो, बट आई कैन टेक जा बैठ जा घर पे बैठ जा। वही तो समझ में नहीं आ रहा ना हमारे, कि क्या मतलब इन लोगों का क्या माइंडसेट लेकर आते हैं, कौन सा झगड़ा वगड़ा करके आते हैं, पता नहीं, कैंडिडेट पे निकालते। अरे बट कैंडिडेट को जरूरत है यार, वो तुम्हारे साथ काम करना चाहता है, वो अपना पूरा एफर्ट लगा, वो पूरा अपना चाहते हैं, वो अपना सारा एफर्ट लगाना चाहते हैं, सारा तुम्हारे साथ जुड़ना चाहते हैं, और जो तुम्हारे साथ सच में जुड़ना चाहता है तुम उसे ले ही नहीं रहे। ये तुम्हारा ईगोइस्टिक है या पता नहीं क्या है, व्हाटएवर। सो यही है इंटरव्यू की, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। पर अभी क्या कर सकते हैं, कुछ बदल तो सकते हैं नहीं, क्योंकि ये लोग तो बदलेंगे नहीं, है ना। तो चलो अभी हम लोग एडिटिंग वगैरह कर लेते हैं। वीडियोस है 2-3 जो भी कॉमेडी वीडियो बनाए हमने, पर एडिटिंग करने का टाइम ही नहीं मिला, और कल तो हेडेक ही बहुत डेंजर हो रहा था, इसलिए नहीं बनाया। तो अभी एडिटिंग कर लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है। सो गाइस, थोड़ा सा एडिटिंग हुआ है, एक्चुअली थोड़ा कुछ इमरजेंसी काम आ गया जिसकी वजह से हम जा रहे हैं बाहर। सो बाहर आने के बाद फिर वहाँ से आने के बाद करेंगे एडिटिंग बाकी का। सो अभी जा रहे हैं, धूप तो काफ़ी हो गया, अभी से ही गर्मी लग रही है ना। अभी तो बस जनवरी ख़त्म भी नहीं हुआ है, फरवरी बाकी है, लेकिन अभी से यहाँ पे थोड़ी धूप जा रही है, मतलब एटलीस्ट दिन में। तो जा रहे हैं हम, काम क्या है वो बताएंगे आपको, अभी नहीं बताते। अभी जा रहे हैं और आने के बाद फिर एडिटिंग करेंगे, ठीक है। सो फ्रेंड, अभी जस्ट हम घर पर आए, काफ़ी थोड़ा देर लग गया बाहर। तो बाहर थोड़ा इम्पोर्टेंट काम था, क्या था वो बाद में ज़रूर बताएंगे। पर अभी आए घर पे, अभी देखते भूख भी लगी। एक जगह पाव भाजी ट्राई किया, पर इतना गंदा पाव भाजी था ना, आपको बता रहे कसम से, बहुत ही गंदा था। सो अभी चाय वाय पीते हैं थोड़ा सा, और एडिटिंग करना है यार, वीडियो तो बने ही नहीं है, देखते हैं वो भी बन पाते हैं कि नहीं, है ना। पर अभी एडिटिंग कर लेते हैं, चाय वाय पी लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। डिनर में क्या बनाएंगे वो भी सोचने में भी बड़ा काम है। सो गाइस, हो गई है रात, और आज डिनर भी जल्दी हो गया, कि अभी ये इंटरव्यू वगैरह का इससे वजह से खाना नहीं हो पाया, फिर इमरजेंसी वर्क था, बाहर गए तो फिर खाना खाए नहीं। तो अभी जो है खाना खा लिया मस्त, अभी ज़रा अच्छा लग रहा है। और ना सर भी बहुत हैवी हो रहा है, 2 दिन से थोड़ा सा सर ज़्यादा
पेन कर रहा है, तो शायद थोड़ा सा स्ट्रेस की वजह से है कि पता नहीं, पर हमने सोचा कि आज थोड़ा जल्दी सोया जाए, तो इसलिए हम जल्दी खाना खा लिया और अभी ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और थोड़ी सी एडिटिंग जो नहीं हुई थी वो भी करते हैं, तो उसके लिए भी टाइम चाहिए। सो ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और आप जो है हमको ये बताइएगा कि जो हमने इंटरव्यू के बारे में बोला आपको कैसा लगा, आपको क्या फीडबैक है, क्या आपके साथ भी वैसा हुआ और आप भी वैसे राय रखते हैं। राय आदान प्रदान करना मतलब एक दूसरे से बोलना ही बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि कैसे है, क्या है, सच में ऐसा है या नहीं है। अभी हमारा तो एक्सपीरियंस ऐसा ही, आपका कैसा है ज़रूर बताइए। लाइक शेयर कमेंट आप करेंगे और कॉमिकल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए जाकर, बहुत अच्छे वीडियो आने वाले। कल भी कॉमेडी का वीडियो आएगा, मम्मी ऑन स्टैंड अप, प्लीज़ देखिएगा, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए, हमको दुआ में याद रखिए और बोलिए हर हर महादेव।